हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, कुछ जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं उनके बारे में, जो कि क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें जानना होता है। उसका पहला टर्म है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन होता क्या है बच्चों? रिएक्शन का अगर मैं नाम बदल दूं तो शायद आप लोग समझ जाएं। तो रिएक्शन का नाम क्या हो सकता है? ये हो सकता है क्या? चेंजेस। क्या हो सकता है? चेंजेस। इसी का एक और नाम आपको बता दूं, इसका नाम हो सकता है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों चेंजेस हम सभी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे क्लास 9th के। चेंजेस दो तरीके की होती हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को ही हम लोग, जैसे चेंजेस को हम लोग रिएक्शन बोल रहे हैं, तो फिजिकल चेंज को क्या बोलेंगे? फिजिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो अब आप सभी थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे कि केमिकल चेंजेस या फिर चेंजेस है क्या। देखो बच्चों, अगर एक सब्सटेंस किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस है, जो चेंजिंग है, उसे को क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्शन बोलेंगे। तो ये जो चेंजिंग है ये दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से बच्चों? दो तरीके से। कौन कौन सा? पहला है आपका फिजिकल चेंज। क्या है? फिजिकल चेंज। सेकंड क्या है? केमिकल चेंज। अब देखो बच्चा, फिजिकल चेंज यानी फिजिकल रिएक्शन, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि फिजिकल चेंज को ही हम लोग फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बर्फ का लिक्विड फॉर्म में आना यानी बर्फ का पानी बनना, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, इसको हमें पता करना है तो हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज का एक नाम है, नाम लिखते ही आप लोग समझ जाएंगे, इसका नाम है रिवर्सिबल चेंज। क्या नाम है बच्चों? रिवर्सिबल चेंज। यानी अगर बर्फ पानी में बदल रहा है और पानी फिर बर्फ में बदल जा रही है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंजेस। तो अब आप लोग हमें बताएं कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि बर्फ पानी में बदल जाए और फिर पानी वही बर्फ में बदल जाए? तो आप लोग का आंसर आएगा हाँ सर ये तो पॉसिबल है, क्योंकि अक्सर हम लोग घरों में करते हैं फ्रिज में रख के, गर्मी का दिन आ ही गया है तो ये प्रोसेस होता रहेगा। हाँ बच्चों, तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं हम लोग क्या? फिजिकल चेंजेस या रिवर्सिबल चेंजेस। बात समझ में आ रही है? रिएक्शन बोले तो कोई गलत नहीं है, फिजिकल रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार केमिकल चेंजेस को बोलते हैं हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि इरिवर्सिबल चेंजेस का क्या मतलब है? जैसे मैं बोलूं बर्निंग है पेपर, अगर एक पेपर का टुकड़ा जल जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा? राख में। अब फिर उस राख से हम लोग पेपर बना सकते हैं क्या? ये तो कोई नहीं कर पाएगा, खुद मैजिशियन भी नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप की चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप की चेंजेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंजेस। अब देखो बच्चों, केमिकल चेंजेस यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में ही आप सभी क्लास 10th में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर वही है आपका। जैसे मैं बोल दूं कुकिंग ऑफ फूड इज अ टाइप ऑफ, बताइए जो हम लोग घर पे मम्मी हमारी खाना वगैरह बनाती हैं लोग, तो कौन सा चेंजेस है? कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज? कौन सा चेंज है बच्चा? अब आप सोच रहे होंगे सर एक बार सब्जी बन जाए तो फिर सब्जी से आलू थोड़ी बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, यानी पॉसिबल नहीं है, ये रिवर्स नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? फिजिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं बोलूं मेकिंग ऑफ आइस क्यूब, जैसे आइस क्यूब का बनना, ये कौन सा चेंजेस है? कौन सा चेंजेस है? फिजिकल चेंज है ना, क्योंकि आइस क्यूब से फिर वाटर बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है। अब मैं बोलूं चेंजिंग ऑफ मेटल रॉड, मेटल रॉड को चेंज करना, मतलब जैसे मान लो स्ट्रेट है, अगर उसको हम लोग सर्कल में बना दें, सर्कुलर फॉर्म में बना दें और प्लेट में बना दें, तो फिर प्लेट से रॉड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो बन सकता है, इजिली बन सकता है। ठीक है बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन है? फिजिकल चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, होना नहीं चाहिए। बर्निंग ऑफ पेपर इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। अब क्वेश्चन ये आता है कि बर्निंग ऑफ
पेपर इज अ केमिकल रिएक्शन और नॉट। तो आप सभी क्या बोलेंगे? यस इट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब बोलेंगे एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप क्यों कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल रिएक्शन के लिए किसी का होना जरूरी है ना। मान लीजिए बिना किसी के ऑब्जर्वेशन के हम लोग कैसे पता करेंगे कि फिजिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मान लो आइस क्यूब ही ना हो तो हम लोग बोलेंगे क्या कि आइस क्यूब वाटर में बदल रहा है? नहीं बदल रहा है ना। तो ऐसे जो चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, H2 प्लस O2, ये मिलके क्या बना रहा है बच्चा? H2O बना रहा है, H2O बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? H2O बना रहा है लिक्विड, कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें क्या बन रहा है, ये इन सब्सटेंस को जो रिएक्शन में मिलकर प्रोडक्ट को बनाती हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट। कोई दिक्कत है? नहीं है, रिएक्टेंट बोला जाता है, ठीक है, ओके। और जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यानी किसी भी रिएक्शंस में दो चीज होगी, एक होगा रिएक्टेंट, दूसरा अपना क्या होगा? प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, वही रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाती हैं? प्रोडक्ट बनाती हैं अपना। कोई दिक्कत है? होना नहीं चाहिए। तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन। ये क्या है बच्चा? इनका दूसरा नाम हो सकता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। धन्यवाद।